हेलो दोस्तों। मेरा नाम है एडवोकेट नागता अर्जुन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कानून की लीगल अपडेट के साथ बीएनएस की धारा 318 के बारे में संपूर्ण जानकारी। बीएनएस की धारा 318 क्या है, कब लागू होती है, इसमें कितनी सजा होती है, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। आजकल धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती घटनाओं को चलते देखकर देश के हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। धोखेबाज किसी भी व्यक्ति की मेहनत की कमाई और कीमती वस्तुओं को कुछ ही देर में चुरा सकता है। ऐसे अपराध करने वाले लोग बहुत ही चालाकी से लोगों के लालच व डर का सहारा लेकर अपने शिकार को फंसा लेते हैं। अगर आप अपनी धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं या आपके ऊपर धोखाधड़ी का कोई आरोप लगा है तो यह लेख आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी की कानूनी की धारा के बारे में हम आज जानेंगे। बीएनएस की धारा 318 के क्लोज 1, 2, 3 क्या है, यह कब लागू होती है और इस धारा में सजा व बचाव का क्या प्रावधान है, ये हम आज पढ़ने जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर धोखे से कोई भी वस्तु हासिल करने से संबंधित आपराधिक मामलों पर अभी तक भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 415, 417, 418 व 420 के तहत कार्रवाई की जाती थी। लेकिन कानूनी बदलाव के चलते बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद से इस अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 लागू की जाती है। 318 क्लोज 1 में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को गुमराह करता है या उसे गलत जानकारी देकर उसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर करता है जो वह सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकता, तो इस धोखे के कारण उस व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान या हानि हो सकती है, जिसमें शरीर, मन, सम्मान या संपत्ति का नुकसान शामिल हो, तो उस धारा 318 क्लोज 1 में इसका प्रावधान किया गया। बीएनएस की धारा 318 क्लोज 2 में केवल सेक्शन 318 क्लोज ए की अपराध की सजा के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी का अपराध करेगा या उसे दोषी पाए जाने पर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा, इस धारा में यह बताया गया है। धारा 318 क्लोज 3 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी जिस व्यक्ति का काम लोगों की मदद करना है, जब ऐसा व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो उस व्यक्ति को धारा 318(2) में दी गई सजा से सादा सजा व जुर्माने से दंडित किया जाता है। बीएनएस की धारा 318(4) में इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धोखा देकर या बेईमानी से किसी व्यक्ति को इस तरह से बहकाता है जिससे वह अपनी संपत्ति, पैसे या कीमती कागज जैसे कि जमीन जायदाद के दस्तावेज, बैंक चेक किसी को सौंप देता है या फिर धोखे से कोई उसके जरूरी दस्तावेज को बदल देता है या नष्ट कर देता है, तो इसका प्रावधान धारा 318 के क्लोज 4 में बताया गया है। धारा 318 कब लागू होती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 एक ऐसा कानून है जो व्यक्ति को धोखा देने पर सजा का प्रावधान करता है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर उसे संपत्ति देने या संपत्ति के नुकसान के लिए सहमति देने के लिए प्रेरित करता है। आसान भाषा में कहूँ तो यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठ बोलकर या किसी बात को छिपाकर उससे पैसे या कोई अन्य संपत्ति प्राप्त कर लेता है तो वह धोखाधड़ी मानी जाएगी, जिसके आरोपी व्यक्ति पर बीएनएस सेक्शन 318 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उम्मीद है कि बीएनएस की धारा 318 के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। धन्यवाद।